हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम के चैनल पे। जैसा कि प्रीलिम्स का जो है सो बहुत ही पास दिन आ गया है। बस पास मतलब कह सकते हैं 40 दिन लेके चलते हैं एवरेज, 40 से 40 दिन, लेकिन 40 दिन लेके चलते हैं। है तो एग्जैक्ट 47 दिन बचा हुआ, सॉरी 44 दिन। लेकिन 44 दिन में हम क्या क्या करेंगे, इसके लिए हम एक रिवीजन सीरीज लेके आ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर हम 40 दिन के बांट लें, 40 डे जो रिवीजन है, आप लोग कम से कम रिवीजन कीजिएगा। अगर हम बात करेंगे बिहार स्पेशल, बीएस कहते हैं शॉर्ट में, बिहार स्पेशल, ये 7 दिन में ख़त्म करना है, 7 दिन में। फिर आता है, अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी हिस्ट्री का, मान लीजिए हिस्ट्री जो है सो इसको ख़त्म करना है 3 दिन में, 3 से 4 दिन ले लीजिए, चाहे 5 दिन ले, 5 दिन, 5 दिन में हिस्ट्री ख़त्म करना है। फिर जो है सो इसमें आएंगे हम पॉलिटी को जो हम उठाए हैं, तो पॉलिटी को ख़त्म करना है कितना दिन में, इसको ख़त्म करेंगे 3 दिन में। फिर आता है ज्योग्राफी को ख़त्म करना है 3 दिन में। फिर आ रहा है साइंस पोर्शन बड़ा है, तो साइंस को ख़त्म करेंगे 6 दिन में। तो कितना दिन हो गया, मान लीजिए 7, 5, 12 और 3, 15, 15, 3, 18 और 6, 18 और 6, 24 दिन हो रहा है। 24 दिन का सीरीज चलेगा और 24 लेक्चर में लगभग इतना हो जाएगा कि पूरा एकदम रिवीजन सीरीज चलेंगे। ये बीपीएससी के जो आए हैं नोटबुक, रिवीजन बुक है स्पेशल, बीपीएससी पीटी के लिए निकाला गया, यही बुक लेके आएंगे कंप्लीट। लेकिन आप इस सबको देखिएगा तो लगभग आप एक वीडियो के 5 से 6 बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तो मुझे लगता है आप अच्छे से 90 नंबर से प्लस ला सकते हैं, यानी कि 100 नंबर मान लीजिए। क्योंकि पहले जाता था कट ऑफ 110, 120 जाता था, लेकिन अब जो है सो 113 तक गया कट ऑफ, क्योंकि उस समय निगेटिव नहीं था। अब निगेटिव आ गया है तो कट ऑफ बहुत कम जा रहा है। तो 90 से 100 के बीच में लेके आइएगा तो हो जाएगा। बाकी जो दिन बच गया, मानिए 25 दिन इधर चला गया, बच गया उधर कितना दिन, 15, अच्छा 19 दिन मान लीजिए। 19 दिन में क्या करेंगे हम लोग, फिर इसका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक, इसमें कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम करेंगे, और उसके बाद कम से कम 10 सीरीज करेंगे, और उसके बाद इतना कर लीजिएगा तो मुझे लगता है पीटी निकल जाना चाहिए, और निकल जाएगा ही, और ईमानदारी से कीजिएगा। तो हम देखते हैं इसमें आज हम क्या देखेंगे। देखिए, ये बिहार स्पेशल का है, जो कि लगभग यहाँ से 30 को नंबर आ सकता है। तो उठाते हैं इसको, स्पेशल, बिहार स्पेशल है। आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल एक नज़र में, क्योंकि हमने आपको अच्छे से बिहार स्पेशल हम एक नज़र पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम चलेंगे इस पर। तो वीडियो को थोड़ा सा पास करते हैं, क्योंकि आप लोग को दिखना भी है। चलिए, तो वीडियो को पास करने के बाद सीधा आते हैं, हम लोग बहुत पास कर लेते हैं। देखिए, और अच्छे से देखिएगा। देखिए, यह है बिहार, जो सो एक नज़र देखेंगे। एक नज़र मतलब कहने का मतलब होता है कि हम इससे नहीं हो तो दो, अगर देखा जाए तो बिहार से 2 क्वेश्चन आ जाना चाहिए यहाँ से। बस आप लोग को मेहनत करना होगा, रिवीजन करना होगा। ये अगर बोलिएगा तो हम इसका पीडीएफ भी भेज देंगे आप लोग को। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार शब्द। बिहार शब्द कहाँ से आया है, बिहार से आया है। ये हम बात पहले सिखा चुके थे। बिहार मतलब एक बौद्ध धर्म था, जो कि उनका जो है सो भिक्षुक स्थल था। जो पहले की पहाड़ियों में जो लोग रहना स्टार्ट करते थे भिक्षा मांगने के लिए, जो बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म का जितने लोग जुड़े हुए थे, वो सब कहाँ एक जगह रुकते थे। वो पूर्वी भाग में स्थित था। पूर्वी भाग कैसे कहें, तो देखिए अच्छे से, अगर हम भारत की बात करें तो हम बताए थे ऐसे लेके चलते हैं सीधा, तो इस भाग में, पूर्व भाग में, ये पूर्व में जाता है, ये पूर्व में, ईस्ट में, तो पूर्वी भाग में स्थित है, भारत के पूर्वी भाग में बिहार। क्योंकि अगर बिहार के चौहद्दी की बात करें तो ऊपर में देखिएगा तो नेपाल आ जाएगा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में जैसे झारखंड, और पूर्व में आ जाएगा बंगाल।
तो हम देखते हैं सीधा बिहार किससे जुड़ा हुआ है, किससे, बौद्ध मठ से, बौद्ध धर्म से लिया गया है शब्द। तो विहार पहले था विहार, विहार को क्या किया गया है, 12वीं सदी में बताए थे हम आपको, जब मुस्लिम थे आक्रमणकारी लोग, उन्होंने आके 12वीं सदी में विहार को बिहार कह दिया। चलिए, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है, पटना है बिहार के जैसे राजधानी। अगर देखा जाए गंगा, गंगा के किस किनारे, दक्षिणी तट पे, दक्षिणी तट कैसे कि गंगा अगर देखा जाए तो मान लीजिए बिहार है, मान लीजिए एग्जाम्पल है बिहार है, तो ऐसे आता है गंगा इधर है, दक्षिण में है, दक्षिण साइड में क्या है, गंगा के दक्षिण तट में स्थित है। फिर क्या है, ये जो पटना है ये बिहार के 9 जिलों से घिरा हुआ, कितने, 9 जिला से, कौन कौन, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, टोटल 9 जिला से क्या घिरा हुआ है, पटना। फिर हम देखते हैं बिहार की स्थापना कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को। किन से अलग हुआ था, इस समय जो है सो बिहार प्रांत और बंगाल प्रांत अलग हुआ था। बिहार में क्या क्या था, बिहार में बिहार था, उड़ीसा था और झारखंड था। फिर आगे चल के 1936 में क्या होता है, बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है, बिहार एक ही होता है। फिर 1936 में क्या होता है, बिहार और झारखंड एक रहता है, उड़ीसा अलग होता है। फिर आगे चलते हैं 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। तो इसीलिए हम हर साल जो है सो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। इन्होंने कितने बार शपथ लिए हैं, 9 बार, याद रखिएगा, इन्होंने 9 बार शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक है, बिहार दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था, भव्य पैमाने पर बनाया गया था, बहुत अच्छा तरीका से। फिर हम चलते हैं एक जो 2024 में जो कितने नंबर का था, 112वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया था। फिर आता है प्रथम विभाजन, हम बताए थे आपको, उड़ीसा बंगाल के बाद उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था, इसलिए प्रथम विभाजन मनाया था 1936 में, पर उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। द्वितीय विभाजन झारखंड अलग हुआ था कितना, 2000 में, 15 नवंबर 2000 में। एक कब हुआ था, बिहार का जो क्षेत्र है लगभग 45% जो है सो 46% कर सकते हैं भाग देकर किसको, एक नया राज्य बनाया गया था, किससे, बिहार से। फिर आगे चलते हैं, बिहार में कौन कौन भाषा है, हिंदी है प्रथम भाषा, हिंदी। द्वितीय भाषा आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू माना जाता है, और अधिकतम बोलने वाली भाषा जो कि हमारे मैथिली क्षेत्र का है, मिथिला क्षेत्र के है, मैथिली भाषा, जो कि 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत भारत संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 22वां जो 8वां अनुसूची संविधान में दिया गया है, उस 8 अनुसूची में एक मैथिली भाषा को भी रखा गया है। वर्तमान में 8 अनुसूची में कितने भाषा है, 22 रखा हुआ है, 22 में से एक कौन है, मैथिली है। चलिए, ये राजभाषा क्यों बोले हैं कि एक राज्य है बिहार। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, हाई कोर्ट कहाँ है, पटना में हाई कोर्ट है। अभी जो है सो किनको, के विनोद चंद्र को पटना का उच्च न्यायालय के नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। क्या चीज, नया मुख्य न्यायाधीश। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे न्यायमूर्ति संजय करोल की जगह ली थी। कौन लिए थे, संजय करोल की जगह। और ये जो है सो कहाँ के थे, इन्होंने जो है सो सर्वोच्च न्यायालय के जो अब जो हट गए हैं, तो कहाँ चले गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति हो गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए हैं। अब देखते हैं कि 29 मार्च 2023 को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ कराई है। याद रखिएगा, अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश को और मुख्य न्यायाधीश को अगर शपथ ग्रहण करवाना, कौन करवाएगा, हाई कोर्ट करवाएगा। कहाँ के हाई कोर्ट जो है सो ये करवाएगा, पटना के हाई कोर्ट, सॉरी मतलब राज्यपाल करवाएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के और न्यायमूर्ति को कौन शपथ ग्रहण करवाएंगे, वो राज्यपाल करवाएंगे। राज्यपाल कौन है बिहार का, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। ठीक है, फिर देखते हैं 26 अप्रैल 2025 को इनकी सेवानिवृत्ति होगा। मतलब ये अपने पद से कब हटेंगे, कौन, के विनोद चंद्र जी कब हटेंगे, कब लिए हैं शपथ ग्रहण, अगर 29 मार्च 2023 को लिए हैं, और इनकी सेवा निवृत्ति कब होंगे, यानी कि पद से कब हटेंगे, 26 अप्रैल 2025 को। इससे पहले उन्होंने कहा थे, तो केरल के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से थे, कार्य करते थे। ठीक है, अब इनकी योग्यता देखते हैं। याद रखने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, तो सबसे पहले पटना न्यायाधीश का शिलान्यास कब हुआ था, पटना न्यायाधीश जो था, सॉरी पटना न्यायालय जो पटना उच्च हाई कोर्ट की, अगर पटना हाई कोर्ट की बात करें, उसका आधारशिला कब बना था, उसका आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को कब हुआ था,
1 दिसंबर 1913 को। किनके द्वारा हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा आधारशिला बनाया गया था कि यानी कि पटना में भी एक हाई कोर्ट होना चाहिए। इनकी स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। किसका? पटना हाई कोर्ट की। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। फिर देखते हैं इसमें मुख्य न्यायाधीश उस समय जब हुआ था, मुख्य न्यायाधीश और अन्य 6 न्यायाधीश की बात करेंगे कि 7 इनके काम शुरू हुआ था। अभी वर्तमान में कितना है? 33 + 1 है। यानी कि जब देखा जाए, जब स्थापना हुआ था उस समय एक था मुख्य न्यायाधीश और 6 न्यायाधीश थे। फिर आते हैं सर एडवर्ड मेनाल्ड डेस्चेप्स और चेमियर, पटना के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। कब? उस समय जिस समय यह स्थापना हुआ था। फिर पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की जो स्वीकृति पद है उसमें कितना न्यायाधीश होना चाहिए? 53 होना चाहिए। 53 होना चाहिए। लेकिन अभी कितना है वर्तमान में? 8 जून 2024 तक इसमें 34 न्यायाधीश है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 क्या है? न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश है। होना कितना चाहिए? 53 होना चाहिए। है कितना? 34 है। फिर आते हैं न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल जो 8 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। उन्होंने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने शपथ दिलाई है और उन्होंने 29 मई 2023 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो पटना से कहाँ आए हैं? पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित हुआ है। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट से लेके कहाँ है? पटना हाईकोर्ट में आए हैं। तो आपको बता दिए हैं जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश अलग होते हैं, मुख्य न्यायाधीश अलग होते हैं। मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? राज्यपाल करवाते हैं। और न्यायाधीश को भी कौन करवाते हैं? राज्यपाल करवाते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन। और कितने अभी तक वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं बिहार पटना हाईकोर्ट में? 34 है। एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। 33 क्या है? न्यायाधीश है। होना कितना चाहिए? 53 होना चाहिए। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब आते हैं राष्ट्रीय प्रतीक पे। राष्ट्रीय प्रतीक क्या? पशु में क्या है? बैल है, जिसको गौर बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। वैज्ञानिक नाम क्या है बैल का? बॉस इंडिकस। राजकीय फूल क्या है? गेंदा है। बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा है। बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा है, जिसको बोलते हैं टैगेरस और इरेक्टस। क्या है? इरेक्टा। टैगेरस इरेक्टा। टैगेरस इरेक्टा। फिर क्या है? राजकीय पक्षी जो पक्षी है वो क्या है? गरैया। गरैया है, घरेलू गरैया है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है? पासेसर डोमेस्टिकस। क्या है? डोमेस्टिकस। पासेसर डोमेस्टिकस। ठीक है। क्या है? पासर्स डोमेस्टिक्स। राजकीय वृक्ष कौन है? पीपल है। पीपल का क्या है? फिकस रिजलेसिस। क्या है? फिकस रिजलोसा। क्या है? रिजलोसा। फिर अब देखते हैं बिहार का क्षेत्रफल। वैसे वैज्ञानिक नाम याद रख लीजिएगा, कहीं कहीं पूछ देता है, बाकी तो याद रखिए। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिसका भारत में क्षेत्रफल कितना हिस्सा है? 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कितने नंबर पर आता है भारत में? 12वां नंबर पे राज्य के मामले में 12 नंबर पर है। अब इसका भौगोलिक दशा देख लेते हैं। भौगोलिक दशा में क्या है? उत्तर हम बताए थे नेपाल है। उत्तर में क्या है? नेपाल है। पश्चिम में क्या है? नेपाल बात करते हैं। नेपाल से कितने राज्य के जो जिला जुड़ते हैं? नेपाल से साझा करने वाला जिला इसमें 7 है। कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। 1 2 3 4 5 6 1 7 किशनगंज है। ठीक है। और नेपाल और बिहार की सीमा लगभग 729 किलोमीटर की लंबाई है। कितना है? 729 किलोमीटर की लंबाई। भारत के 5 राज्य नेपाल के एक सीमा साझा करते हैं। क्या? भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है? जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो बिहार है। बिहार है,
उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ठीक है, बाकी मैप अगर आप देख लीजिएगा, बाकी याद रखिएगा मैप में। फिर देखते हैं पश्चिम में कौन है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से साझा करने वाला जिला क्या है, इसमें से 8 है, याद रखिएगा 8 है। कितना है, 8 है। पश्चिम बंगाल है, सॉरी पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, सारण है, सिवान है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है। याद रहे रोहतास और कैमूर दोनों ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश और झारखंड से दोनों से बॉर्डर शेयर करता है जिला। अब आते हैं दक्षिण में कौन है, झारखंड है। झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाली जिले ये भी 8 है, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर और बांका। पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की सीमा साझा करने वाला जिला मात्र 3 है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इतने जो है सो सीमा साझा करता है। डिटेल में जानने के लिए आप मेरे वीडियो में जाइएगा, बिहार स्पेशल में, उसमें एक एक करके अच्छे से डिटेल में समझाए हैं। ठीक है, अब आते हैं भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं मतलब अक्षांश देशांतर। बिहार के अक्षांश देशांतर कितना है। अक्षांश क्या होता है, यानी कि जो ऐसे होता है ग्लोब पर, ऐसे होता है वो क्या कहता है, अक्षांश कहलाता है। मान लीजिए ग्लोब है, ये क्या अक्षांश है सब। ठीक है, और देशांतर क्या होता है, देशांतर ये होता है, ये वाला लाइन देखा, ये देशांतर होता है। और यहाँ पर बिहार है, भारत है, यहाँ पे भारत में ही क्या है, पूर्व में बिहार है। तो कहते हैं अक्षांशीय विस्तार कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ यानी कि ऊपर, फिर से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 मिनट नॉर्थे है। फिर है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, हाँ 50 सेकेंड। ऐसे ही क्या है ये ईस्ट में, ऐसे ही है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। कितना है ईस्ट में, यानी कि हम बता देते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। देशांतरीय विस्तार कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं पूरब से पश्चिम का विस्तार, यानी बिहार का पूरब से पश्चिम का विस्तार। मान लीजिए बिहार है, यहाँ पर लीजिए, इसका पूरब से ले इधर ये हो गया उत्तर से दक्षिण, ये हो गया पूर्व से पश्चिम। कितना विस्तार है, 483 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितना, 345 किलोमीटर। याद करने का अच्छा तरीका 3 5 4 3 4 5 किलोमीटर। ठीक है, आइए 4 का आधा 3, 4 का आधा 8, 4 का 2 गुना 8 और एक कम कर दीजिए 3, यानी कि ऐसे जैसे याद करना कर लीजिएगा। पूरब से लेके पश्चिम तक की लंबाई जो है सो कितना है, 483 किलोमीटर बिहार का, और उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो है सो कितना है, 345 किलोमीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है, 173 फीट। समुद्र जो तल है उसकी तल से लेके बिहार की ऊंचाई कितना है, 173 फीट, 173 फीट। अब आते हैं डिवीजन, प्रशासनिक इकाई में। प्रशासनिक इकाई क्या है, देखिए ये क्या है, 9 डिवीजन है। 9 डिवीजन कौन कौन है, पटना है, तिरहुत है, सारण है, कोसी है, दरभंगा है और पूर्णिया है, भागलपुर है, भारत है, सॉरी ये भगवान मुंगेर है और मगध है। हम भारत इसलिए बोल रहे थे कि भारत के बारे में समझाने वाले। देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, भारत हो गया। अब हम अति चलते हैं, सबसे पहले किससे, पंचायत होता है। मान लीजिए पंचायत हो गया ही, पंचायत से मिलके बनता है क्या, प्रखंड। प्रखंड से मिलके बनता है अनुमंडल। अनुमंडल से मिलके बनता है जिला, और जिला से मिलके बनता है डिवीजन या प्रमंडल। देखिए आप प्रमंडल से मिलके बनता है एक राज्य, और एक राज्य से मिलके बनता है एक देश, और ऐसे ही देश से मिलके बनता है एक महादेश, और एक महादेश से मिलके बनता है एक ग्रह। ग्रह
आप आते हैं ग्रह, बहुत सारे ग्रह से मिलकर बनता है सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम बनता है, आगे चलते चलेंगे। यानी कि हम बात करेंगे तो कितने डिवीजन है, 9 डिवीजन कौन कौन है यहाँ लिख दिए हैं। फिर जिले कितने हैं, 38 है। जो लास्ट जिला है वो कौन सा है, अरवल है। कौन सा जिला है, अरवल जिला है। लेकिन जो 39वां जिला की बात किया जा रहा है, जो कि प्रस्तावित हो गया है, वो बाढ़ है। क्या है, बाढ़। बिहार के 39वां जिला फ्यूचर में बनने वाला है, वो बाढ़ है। अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 5 जिला, जो सबसे बड़ा जिला है। कौन है पहला, पश्चिमी चंपारण। फिर कौन है, गया। फिर कौन है, पूर्वी चंपारण, रोहतास, कैमूर। कभी कभी क्रम में पूछ लेता है, तो ये याद कर लीजिएगा, नोट याद रखिएगा, क्योंकि क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। फिर बोलता है बिहार की दृष्टि से शिवहर सबसे छोटा है। क्या है, शिवहर सबसे छोटा जिला है। शिवहर सबसे छोटा जिला है। अनुमंडल कितना है, 101। जो विकास जो खंड लिखा हुआ है, या तो ब्लॉक बोल दीजिए, ब्लॉक कितना है, 534। और पंचायत कितना है, 8406। अब आते हैं राज्य व्यवस्था में। लोकसभा में सीट कितना है, लोकसभा में सीट कितना है, तो 40 सीटें हैं। राज्यसभा में सीट कितना है, 16 सीट है। और विधानसभा में सीट कितना है, 243 सीट है। और अभी इलेक्शन होने वाला है 243 सीट का। कितना सीट है, 243 का। 2025 में इलेक्शन हो जाएगा बिहार में, 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है, लेकिन लोकसभा का इलेक्शन हो गए हैं। याद रखिएगा, इसमें 39 जो है सो पार्टियों ने जीता है, और एक निर्दलीय है जिनका नाम है पप्पू यादव। ये जो है सो पूर्णिया के क्षेत्र से खड़े हुए थे, और वहां से निर्दलीय जीते हैं एक सीट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकसभा के सीट के बिहार में से 39 में से एक सीट जो है निर्दलीय किनके नाम से है, पप्पू यादव के नाम से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, विधानसभा। विधानसभा कब अस्तित्व में आया था, विधानसभा अस्तित्व में आया था 1937 में। ठीक है, आया था। अब आते हैं विधान परिषद। विधान परिषद में 75 सीट मान लीजिए अभी जो है सो वर्तमान में है। कितना सीट है, 75 सीट वर्तमान में है बिहार के विधानसभा। अब विधानसभा क्या होता है, सॉरी विधान परिषद में, ये भगवान, देखिए द्विसदनीय व्यवस्था होता है। विधानमंडल में 2 होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। जिस हिसाब से संसद में 2 सदन होता है, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा हमेशा उच्च सदन होता है, वैसे विधानसभा यहाँ उच्च सदन माना जाएगा। विधानसभा में जो भी लोग आएंगे चुन के आएंगे, और कुछ लोग जो है सो मतलब मनोनीत भी होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट। देखिए, तो इसका गठन कब किया गया था, किसका, विधान परिषद का। विधान परिषद का गठन किया गया था 1912 में। उस समय जब गठन किया गया था तो 43 सीट था। कितना सीट था, 43 सीट की क्षमता था। लेकिन पहली जो है बैठक था विधान परिषद का 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर कहाँ है, पटना में है। ठीक है, पटना साहिब जो है लोकसभा क्षेत्र में बांकीपुर आता है। फिर देखिए कि जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत परिषद में 19 सदस्य को और शामिल किया गया। कितना, 29 सदस्य को और शामिल कर दिया गया। कितना, 29 सदस्य को। देखिए हम बोलेंगे कुछ और, जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ वो करेक्ट होगा। ठीक है, 29 सदस्य और शामिल किया गया। कितना, 29 सदस्य। किसमें, विधान परिषद में। तो जब भारत आज़ाद हो गए और बिहार में आए, तो भारत के 1952 में पहले आम चुनाव के बाद राज्यों की संख्या, यानी कि जो बिहार में कितना बढ़ गया था, 72 हो गए। किसका, विधान परिषद का। जो कि 1958 में बढ़कर 96 कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही बिहार अलग हुआ, क्या अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 में, तो 96 से घटा के 75 कर दिया। इसलिए वर्तमान में विधान परिषद का सीट कितना है, 75 है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का सीट आरक्षण कितना किया गया, 6, यानी कि एससी के लिए। एसटी के लिए विधानसभा में एससी के लिए कितना सीट है, 38 सीट है। लेकिन विधानसभा में एसटी के लिए सीट कितना, 2 है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे लोकसभा में एसटी के लिए सीट रिजर्व नहीं किया गया है, केवल और केवल एससी के लिए किया गया है।
अब आते हैं जो बिहार है विश्व में प्रथम में क्या क्या है, तो पहला है पहला लोकतंत्र, पूरा देश पूरा वर्ल्ड यानी कि विश्व का पहला लोकतंत्र कहाँ था, वाजी संघ, जो कि वैशाली में, वैशाली जो है सो उसका आता था क्षेत्र, वैशाली क्षेत्र है, वहाँ पे वाजी संघ था। लिच्छवी भी आता है, वो भी होगा शायद लिच्छवी, ठीक है। वाजी संघ किसका, लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य का मतलब हम समझाए हैं पॉलिटी में, पॉलिटी देख लीजिएगा, मेरा अलग से चैनल है। फिर आते हैं दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ है, मुंगेर में है। दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है। विश्व का सबसे लंबा बौद्ध स्तूप, सबसे लंबा कहाँ, केसरिया, कहाँ, चंपारण में है। विश्व का प्रथम गणितज्ञ, गणित में महारथी पाने वाला आर्यभट्ट, जो कि कहाँ के थे, बिहार के थे। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहाँ है, नालंदा विश्वविद्यालय। और आर्यभट्ट जो है नालंदा विश्वविद्यालय में भय थे। आर्यभट्ट का समय किसका था, गुप्त काल का समय था, गुप्त काल में आर्यभट्ट थे, याद रखिएगा। फिर आते हैं बिहार में प्रथम, ये तो विश्व में था प्रथम, अब बिहार में प्रथम, तो पहले मुख्यमंत्री कौन था, श्री कृष्ण जी। पहले महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी। फिर प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफार। पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम उप मुख्यमंत्री अनुराग नारायण सिन्हा। प्रथम स्वतंत्र मुख्यमंत्री यानी कि निर्दलीय से पहला मुख्यमंत्री बिहार में महामाया प्रसाद सिन्हा। बताइए ऐसा भी राज्य है हमारा जहां पर निर्दलीय भी एक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आजादी के बाद पहले राज्यपाल, इनको बोलते हैं दौलत राम, यानी कि जय रामदास दौलत राम। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल बिहार के जाकिर हुसैन, आगे चल के यही जो राष्ट्रपति जी बने थे। अब देखिए, अब है बिहार में प्रथम पद धारक, तो पहला देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय गवर्नर एसपी सिन्हा कौन थे, भारतीय गवर्नर 1921 में एसपी सिन्हा कौन थे, भारतीय गवर्नर थे। फिर जो बिहार के थे, फिर देखिए एक सेकंड दो, सॉरी दोस्त। अब देखते हैं विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन कौन थे। देखिए यहां से यूपीएससी 2024 से क्वेश्चन पूछा था, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, जो कि ये जो है विधानसभा के, जब विधानसभा बना था उसमें अध्यक्ष किए थे, जो कि एक टेम्पररी अध्यक्ष थे, इस सत्यानंद सिन्हा था। बाद में जैसे राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनते हैं। तो 9 दिसंबर से लेके अस्थायी अध्यक्ष, यूपीएससी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी 2024 में एक क्वेश्चन है यहाँ से पीटी में। फिर है राजेंद्र प्रसाद जी कब बने थे, 11 दिसंबर से लेके 1946 से अस्थाई राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। ये अस्थाई थे, ये अस्थाई थे, टेम्परेरी उसको बोलते हैं। फिर है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कहाँ के थे, बिहार के थे। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। प्रथम महिला लोकसभा मीरा कुमारी, जो मीरा कुमारी का ना 2004 में मीरा कुमार, ठीक है। अब जो है सो आते हैं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम, जगजीवन राम। अब चलते हैं, देखिए अब है बिहार में पहली फिल्म, बिहार में पहली फिल्म कौन बना था, गंगा मैया तोहरे पियरा चढ़ाइबो। क्या है, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, भोजपुरी फिल्म है, पहली भोजपुरी फिल्म की बात कर रहे हैं। फिर बिहार में पहली मैथिली फिल्म था कन्यादान। हिंदी फिल्म बिहार में पहली बार जो है सो क्या था, कल हमारा है। ये कब आया था, 1959 में मूवी कल हमारा है। अब आते हैं बिहार के प्रथम समाचार पत्र। देखिए सबसे पहले अगर पूछा जाएगा बिहार के प्रथम समाचार पत्र कौन होगा, तो ये रखिएगा बिहार बंधु। क्या था, बिहार बंधु। कब आए थे, कहीं 1974 दिया रहा है, कहीं सॉरी कहीं दिया हुआ है 1874, कहीं दिया रखा है 1872। तो साप्ताहिक जो है सो कह सकते हैं पहला साप्ताहिक
हिंदी समाचार पत्र जो था साप्ताहिक था बिहार बंधु, जिसका जो है सो संस्थापक कौन थे? केशव राम भट्ट। कौन थे? केशव राम भट्ट। फिर है दैनिक, यानी देखिए ये साप्ताहिक वीक में एक बार आएगा, कौन सा? बिहार बंधु। ये पहला दैनिक समाचार यानी कि डेली आने वाला समाचार सर्वहितैषी, जो कि 1990 में आया था। ठीक है, इसका अभी तक संस्थापक को क्लियर नहीं किया गया। फिर है पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार, डेली आने वाला समाचार, कौन है? द सर्च लाइट, 1918 में आया था। इनका संस्थापक कौन था? मुरली मोहन जी। कौन थे? मुरली मोहन जी। फिर है पहला अंग्रेजी साप्ताहिक जो वीक में अंग्रेजी जो है सो आने वाला सप्ताह कौन था? द बिहार हेराल्ड, जो कि इनका था गुरु प्रसाद सेन संस्थापक था। यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस ज्यादा होता है, याद रखिएगा समाचार पत्र से, तो थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए बिहार जो है सो अन्य बिहार में प्रथम क्या है? पहली टीवी से जो पहला जो है टीवी रील सेंटर कहाँ था? मुजफ्फरपुर में। कब खुला था? 1978 में। फिर है पहला प्राचीन विश्वविद्यालय जो बार बार बता रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि पश्चिमी सदी की ईस्वी की थी। इस समय गुप्त काल के काम चल रहा था। फिर है क्या है? प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब आया था? कब खुला था? 1917 में। कब? 1917 में। पहला ओपन विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। यह है खुला विश्वविद्यालय पहला। फिर ओपन, जो कि यहाँ पर खुल कर मतलब कहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग कह दीजिए एक तरह से। फिर है मुक्त। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। किस लिए दिया गया था? क्योंकि उर्वशी एक नाटक थे, कहिए काव्य नाटक था, जो कि 1972 में इन्होंने क्या किए थे? लॉन्च किए थे उस समय के। 1972 में इनको मिला था क्या चीज? ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में मिला था। किस लिए? उर्वशी के लिए। उर्वशी नाटक लिखे थे। ठीक है, सबसे पहले अशोक चक्र प्राप्त करता बिहार में सबसे पहले कौन थे? रणधीर वर्मा, अशोक चक्र। फिर है पहला तेल रिफाइनरी सेंटर, जो कि रूस के समर्थन से बेगूसराय में बरौनी में रिफाइंड तेल है। फिर है आते हैं बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ था? मढ़ौर। कहाँ है? सारण जिला में। 1904 में खोला गया था। पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना। ऐसे बहुत सारे हैं, गंडक परियोजना, बहुत सारी परियोजना जो कि हम डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, वीडियो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। फिर है बिहार में यूनेस्को के विश्व धरोहर में कितने चीज के? 2 है। कौन कौन है? महाबोधि मंदिर परिसर और एक नालंदा महावीर बाग, जो कि पुरातात्विक स्थल है ये, और ये बोध गया है। दोनों 2002 में और 2016 में 2 स्थल कहाँ है? विश्व के यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में माना गया है। 2 कौन है? 2 याद रखिएगा, महाबोधि मंदिर और नालंदा महावीर का पुरातात्विक स्थल। महावीर स्वामी कहना जो सो आते हैं, महावीर स्वामी वो अलग है, महावीर इसीलिए महाबिहार लिखा हुआ क्या है? महाबिहार, नालंदा महाबिहार। ये पुरातात्विक साक्ष्य इसलिए लिखा है, ये एक स्थल बना हुआ है। अब आते हैं बिहार के व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न मिला। बिहार के व्यक्ति को जिन्होंने क्या मिला है? भारत रत्न। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, फिक्स है इस बार बीटी में भी आने के चांस 90% चांस है, क्योंकि इस बार बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी को क्या मिले हैं? भारत रत्न मिले हैं। अभी तक बिहार में लगभग 6 आदमी को मिल चुका है भारत रत्न, 6 महापुरुष को। कहिए कौन कौन है? एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, फिर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी को, फिर है जयप्रकाश नारायण जी को, फिर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। इनको 2002 में मिला है। और करंट में मिला है किनको? कर्पूरी ठाकुर जी को। याद रखिएगा, एक साल में 3 आदमी को मिलता है भारत रत्न, लेकिन इस बार जो 5 आदमी को बनाया गया है, भारत रत्न मिला गया है। लेकिन क्योंकि पिछले बार कोरोना के लेके भारत रत्न नहीं मिला था, इसीलिए इस बार जो सबको दिया गया है। और याद रखिएगा, इस बार जो भारत रत्न में क्वेश्चन पूछे जाएगा तो याद रखिएगा बिहार से किनको मिले हैं? कर्पूरी ठाकुर जी को।
अब आते हैं जो प्रचलित व्याख्यात प्रख्यात व्यक्ति जिनका नाम है, अलग अलग नाम है, 2-3 नाम दिया गया है, तो उसमें से हम आते हैं। तो ये जयप्रकाश नारायण सर को क्या बोला जाता है? लोकनायक, जेपी जी। देखिए जेपी आंदोलन इन्होंने किए थे, इसलिए जेपी नाम रखते हैं। क्या है? जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं देश रत्न या आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है। अगर बोला जाएगा बिहार के कौन आजाद शत्रु हैं तो बोलिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। श्री कृष्ण, डॉक्टर श्री कृष्ण जी को बिहार केसरी के नाम से पूछा जाता है। ये बात क्वेश्चन ये नाम लिख देगा और इधर नाम रहेगा, बोलेगा किनको देने के लिए, तो यहाँ से याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। फिर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, इनको क्या बोलते हैं? राष्ट्र कवि, क्योंकि अभी इन्हीं को क्या मिले थे? बताए थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे इन्हीं को। कब मिला था? 1972 में मिला था। किस पे मिला था? उर्वशी के नाटक पे। फिर है बापू जग जीवन, क्या है? बापू जग जीवन राम, बापू जग जीवन राम, क्योंकि क्या मिले इनको? बापू जी के नाम से हुआ था। यहाँ पे महात्मा गांधी जी को नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के लोग हैं। ये क्या है? वैद्यनाथ मिश्र, बाबा या नागा अर्जुन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अनुग्रहण नारायण सिन्हा, ये बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं। फिर क्या है? विद्यापति को महाकवि या मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। और आज इन्हीं को क्या मिले हैं? इन्हीं को भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है, याद रखिएगा। तो एक नज़र में हमने बिहार को देख लिए हैं स्पीड में। आपको बस इसको रिवाइज कर लेना है, जितना रिवाइज कीजिएगा यहाँ से 2 क्वेश्चन में भी होने का चांस रहेगा। अगर आप लोग पूछिएगा तो हम केवल पीटी के टाइम है, इसको आप हम लिखने के नहीं बोलेंगे कि लिखिए लिखिए लिखिए, लेकिन जितना बार सुनिए, वीडियो सुन लीजिए, खाना बना रहे हैं तो सुन लीजिए, कहीं किचन में है तो सुन लीजिए, घूम रहे हैं सुन लीजिए, सो रहे हैं सुन लीजिए, इस सुनने के लिए सुनते रहिए, ठीक है। तो आराम से आपको याद हो जाएंगे। रिवीजन सीरीज है, रिवीजन की तरह होते रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे और एकदम अच्छे से महा मैराथन लेके आएंगे और बिहार स्पेशल की हिस्ट्री खत्म कर देंगे। बस आप लोग को सहयोग चाहिए, सहयोग के लिए ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।